हेलो एवरीवन। तो क्या इंटरव्यू की तैयारी क्या करनी है, क्या चीज़ छोड़नी है, क्या नहीं छोड़नी है, इस चीज़ का कन्फ्यूज़न दिमाग में चल रहा है। चलना भी चाहिए, बिकॉज़ ये इंटरव्यू एक ऐसी स्टेज होती है जिसके बाद ही डिसाइड होता है कि हमारा करियर क्या होगा। सेलेक्ट हो गए तो इधर, नहीं सेलेक्ट हुए तो इधर। सो चलिए मैं आज को ऐसी टिप्स देता हूँ जिसके बाद आप अगले 4-5 दिनों में अगर इंटरव्यू है तो आप बिल्कुल ही माइंड सेट क्लियर करके जाएंगे और डेफिनेटली विल गेट द रिजल्ट। एक इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के लिए कैंडिडेट की क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो मैं अगर उसको पॉइंट वाइज बताऊं तो वेरी फर्स्ट थिंग इज प्रोफाइल। जो भी एप्लीकेंट सामने है उसका प्रोफाइल बहुत मैटर रखता है। कितना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है उसका कंपैरेटिव टू द अदर स्टूडेंट्स। सो प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट मैटर रखता है। अब आप बात करेंगे कि अब किसी का प्रोफाइल चेंज नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अभी आपके पास है सिर्फ 5-6 दिन। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, प्रोफाइल के पीछे मत भागिए, जो भी है एज इट इज छोड़ दीजिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इंटरव्यू में मैटर करता है फॉर द सिलेक्शन इज़ द प्रेजेंटेशन। सो आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही कॉन्फिडेंस से होना चाहिए, बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। आपको जो भी आंसर देना है कॉन्फिडेंस से देना है और ये लगना चाहिए दैट रियली जो आप बोल रहे हो, बिकॉज ये एक पीएचडी का इंटरव्यू है, जॉब का इंटरव्यू नहीं है। तो मैं ये बोलूँगा कि आपके कमांड्स आपके रिसर्च पे, आपके अगले 4 साल पे इतने क्लियर होने चाहिए कि जो इंटरव्यू पैनल में जो भी सुपरवाइज़र आपका होने वाला है उसको आपका कॉन्फिडेंस लेवल को देख के आपको सिलेक्शन कर ले। उसको ये चाहिए कि हर सुपरवाइज़र ये चाहता है कि उसका स्टूडेंट इतना कैपेबल हो कि सुपरवाइज़र के एब्सेंस में भी वो सारा काम कर ले। तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज क्वेश्चनिंग। डेफिनेटली इंटरव्यू में क्वेश्चनिंग होगी, बहुत अच्छे से होती है, किसी से कम होती है, किसी से ज़्यादा होती है, बट जो पैनल होता है वो एक ही क्वेश्चन से जज कर लेता है सामने वाले को। सो हर एक क्वेश्चन का, चाहे आपसे 10 पूछे जाए चाहे एक पूछा जाए, आंसर ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कोई भी इधर उधर नहीं। अब बात करते हैं कि जो क्वेश्चनिंग होगी, क्वेश्चनिंग 2 चीज़ों से होगी, या तो आपके सब्जेक्ट से या फिर रिसर्च प्रपोजल से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज ये पीएचडी का इंटरव्यू है। तो सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट आपने मास्टर्स करा है, सो यू आर द मास्टर्स। बट आई कंप्लीटली एग्री कि मास्टर से किसी को सब्जेक्ट याद भी नहीं होते और अभी वो रिवाइज करने बैठेंगे तो 1 महीना लग जाएगा एंड यू डोंट हैव द टाइम। तो मैं बोलूँगा कि आपको सब्जेक्ट में 30% अपनी मेहनत करनी है अगले 4-5 दिन में, और जो 70% आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे रिसर्च प्रपोजल से। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? बिकॉज आप पीएचडी का इंटरव्यू दे रहे हो, तो आगे आने वाले टाइम में आपको रिसर्च करनी है। तो अगर आपको रिसर्च करनी है तो आपका रिसर्च प्रपोजल स्ट्रांग होना चाहिए, जिसके बेस पे क्वेश्चनिंग होगी एंड यू हैव टू आंसर इट। अब बात करते हैं कि आप मास्टर्स को इतना अब मत फोकस करो। अगर नोट्स बने हैं, कुछ स्पेसिफिक है जो मास्टर्स में आपने किया है, सिर्फ उसको अच्छे से पढ़ लो, बाकी फोकस करो 70% रिसर्च प्रपोजल का। अब अगर मैं बात करूं मास्टर्स की, तो मास्टर्स में आपको सिर्फ वो पढ़ना है जो आपने रिसर्च किया है। सपोज किसी का मास्टर्स में पब्लिकेशन है या फिर कहीं पे किसी ने बहुत अच्छा डेजर्टेशन किया है, तो उस चीज़ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको अपने मास्टर्स का डेजर्टेशन उठाना है और पूरा अच्छे से गो थ्रू हो जाना है, जिससे कि कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे यू आर ऑलवेज रेडी। नाउ रिसर्च प्रपोजल में बोलूँगा कि आपको 80% पढ़ना है, 20% आपने पढ़ लिया अपने मास्टर्स के रिसर्च पे, और 80% मैं क्लासिफिकेशन दूंगा आपके रिसर्च प्रपोजल पे। क्योंकि आप कितना भी मास्टर्स का बता दो, सामने क्रॉस क्वेश्चनिंग आपके प्रपोजल पे होगी। सो बी रेडी विद योर प्रपोजल फॉर योर इंटरव्यू। गॉट इट?
ऑल दी वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो रिसर्च प्रपोजल के लिए या कुछ और जो इंटरव्यू में आगे आने वाला है, सो प्लीज़ टेक्स्ट मी, टेलीग्राम वाले ग्रुप में आइए, मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, आई एम ऑलवेज बी देयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।